थी राजस्थान ज्योग्राफी की। और आज हम इसमें बात करेंगे राजस्थान के इतिहास की। और राजस्थान के इतिहास में आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख किसान आंदोलनों की। और सबसे पहले इसमें हम देखेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन की, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन माना जाता है। और ये जानेंगे कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जो है अंत में कौन कौन से इसकी वजह से जो है कौन कौन से बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बिजोलिया जो है वो कहाँ पर था, ये कहाँ कौन से जो है क्षेत्र में आता है, इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान का नक्शा बना लेते हैं। तो बिजोलिया जो है वो यहाँ पर आता है भीलवाड़ा में। यहाँ पर जो है बिजोलिया ये भीलवाड़ा के अंतर्गत जो है वर्तमान में आता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं बिजोलिया के बारे में जान लेते हैं। बिजोलिया जो है वो मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता था। और ये जो है ये मेवाड़ क्षेत्र का जो है प्रथम श्रेणी का ठिकाना था बिजोलिया। जैसे बात करें राणा सांगा की, राणा सांगा की, तो 1527 में जो है 1527 में जो है वो खानवा का युद्ध हुआ था। तो 1527 में जो है खानवा का युद्ध में जो है वो राणा सांगा के साथ एक व्यक्ति गया था जिसका नाम था अशोक परमार। अशोक परमार। तो अशोक परमार को जो है राणा सांगा ने एक जागीर दी थी जगनेर भरतपुर की, जगनेर भरतपुर की। और इसका मुख्य जगनेर भरतपुर का ये जो है ये अशोक परमार को जागीर दी थी राणा सांगा ने, क्योंकि इसने जो है खानवा युद्ध में राणा सांगा का सहयोग किया था। और जगनेर जो रियासत थी ये आती थी सीधे, इसका मुख्यालय था बिजोलिया में। तो अब जान लेते हैं बिजोलिया के बारे में। तो जैसे बात करें कि बिजोलिया किसान आंदोलन के कौन कौन से कारण रहे हैं, ये इतना ज़्यादा जो है पूरे भारत में क्यों फैला है, इनको जान लेते हैं। तो सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण देख लेते हैं। ये जान लेते हैं कि कौन कौन से वो महत्वपूर्ण कारक थे जिनसे जो है ये किसान आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। तो इसके कारण देख लेते हैं। सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर जो है वो लगभग 84 प्रकार के कर लेते थे। जो सामान थे वो लगभग 84 प्रकार के टैक्स किसानों से लेते थे। इसके अलावा जैसे बात करें दूसरा प्रमुख कारण है भू राजस्व। यहाँ पर जो है वो भू राजस्व भी अधिक था। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो था लाटा कुंता। लाटा कुंता आगे समझेंगे कि लाटा कुंता क्या होता है। इसके अलावा चौथा जो प्रमुख कारण था वो था चौरी कर, चौरी कर। और पांचवा जो कारण था वो था तलवार बंधाई कर, तलवार बंधाई कर। ये जो है ये प्रमुख कारण थे बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रेरित करने के। तो इन सबको जो है सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे लाटा कुंता की बात करें तो लाटा कुंता का मतलब होता है जो सामंत होते थे वो किसानों को जो है अपनी उनकी खेत की फसल को जो है सीधे बिना अंदाजे से ही अंदाजे से जो है वो देखकर टैक्स ले लेते थे किसानों से। उनकी खेत की फसल जो है बिना जब फसल की जो है फसल निकालने से पहले जो है ये सामान जो है अंदाजे से लगा, उनका जो फसल होती थी उनको अंदाजे से ही बता देते थे कि मान लो जो खेत में है 50 बोरी निकलेगी, तो किसानों से बोल देते थे कि 25 बोरी जो है वो उनको टैक्स के रूप में देनी पड़ेगी। तो ये जो है अंदाजे से ही उनका फसल का जो है निर्धारण कर देते थे। उसे कहा जाता है लाटा कुंता। और जो चौरी कर है, चौरी कर को समझ लेते हैं। चौरी कर क्या है? तो चौरी कर जो है वो किसानों की जो बेटियां होती थी उनकी जो शादी होती थी उन पर जो है चौरी कर लेते थे। शादी के समय जो है टैक्स लेते थे। ये जो है ये सबसे पहले चौरी कर लगाया था यहाँ पर बिजोलिया में
एक सामंत था, उनका नाम था कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह, इन्होंने जो है चमड़ी कर लगा दिया था किसानों पर कि जिसकी भी बेटी की शादी होती थी उनसे जो है ये टैक्स लेते थे, और टैक्स के रूप में जो है वो 5 रुपये लेते थे। उस समय जो है 5 रुपये बहुत बड़ी बात थी। कई कई किताबों में जो है 13 रुपये भी आते हैं। तो ये हो गया चमड़ी कर। इसके बाद बात करते हैं तलवार बंदाई। ये तलवार बंदाई कर क्या होता था? तो तलवार बंदाई कर जो है वो पहले क्या होता था कि नए सामंत आते थे, नए सामंत, वो राजा को जो है कुछ उपहार देते थे गिफ्ट में। जब भी कोई नया सामंत आता था वो राजा को जो है कुछ जो है उनके लिए राजा को कुछ गिफ्ट भेजते थे, कुछ उपहार भेजते थे, तो उसे जो है तलवार बंदाई कहते थे। लेकिन जब नया सामंत आया, जैसे बात करें सबसे पहले गोविंद दास की। गोविंद दास, तो गोविंद दास जो है बिजोलिया में 1894 से पहले का यहाँ का सामंत था। तो किसानों को इनसे कोई दिक्कत नहीं थी, ये इतने ज़्यादा कर भी नहीं लेते थे। उसके बाद में जो है 1894 में जो है कृष्ण सिंह आया, इन्होंने जो है चमड़ी कर लगा दिया। और उसके बाद में जो है 1907 में जो है ये तलवार बंदाई कर लगा दिया गया। और नए सामान, तो पहले तो नए सामान जो है राजा को उपहार देते थे, उसे तलवार बंदाई कहते थे। लेकिन जो अगला शासक आया था 1907 में, उसने जो तलवार बंदाई करे ये किसानों पर लगा दिया था। तो ये प्रमुख कारण हो जाते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रेरित करने में। तो अब बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की। तो ये बहुत, जैसे लगभग ये 44 वर्ष तक चला, तो इसको जो है हम एक साथ नहीं पढ़ सकते, इसके जो है 3 भाग करने पड़ेंगे हमें। ये अलग अलग 3 चरणों में जो है पूरा हुआ था। तो सबसे पहले जैसे बात कर लेते हैं प्रथम चरण की। प्रथम चरण की, यहाँ पर दूसरा चरण और ये तीसरा चरण। तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो अलग अलग चरणों में पूरा हुआ, क्योंकि 44 वर्षों तक ये राजस्थान का सबसे लंबा जो है किसान आंदोलन था। तो इसमें जो है कई लोग इनमें भाग लेंगे, कई लोग जो है अलग अलग लोग इसमें नेतृत्व करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करें प्रथम चरण की, तो ये शुरू हुआ था 1897 से 1915 तक। और दूसरा चरण हुआ था 1915 से 1923 तक, और ये हुआ था 1923 से 41 तक। तो इस तरह जो है ये 44 वर्षों तक ये बिजोलिया किसान आंदोलन चलता रहा। तो अब जैसे बात करें प्रथम चरण की, कि प्रथम चरण का जो है ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये देख लेते हैं। जैसे बात करें, एक गांव था गिरधारीपुरा। गिरधारीपुरा एक गांव था। वहाँ पर एक व्यक्ति थे गंगाराम। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वहाँ पर धाकड़ किसानों ने आंदोलन किया था। धाकड़ किसान थे यहाँ पर। तो बात करें गंगाराम, गिरधारीपुरा गांव में एक व्यक्ति थे गंगाराम। क्या हुआ था कि गंगाराम के पिता की जो है मृत्यु हो गई थी। इनके पिता की, गंगाराम जो धाकड़ थे उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु पर जो है मृत्यु भोज कराया जा रहा था। मृत्यु भोज, जिसे कि स्थानीय भाषा में नुक्ता कहते हैं, नुक्ता। तो इनके पिता का जो है मृत्यु भोज चल रहा था। तो वहीं पर जो है सभी किसान जो है इकट्ठे हुए और ऐसी बातें करने लगे कि सामंतों ने उनके जो है बहुत कर बढ़ा दिए हैं। चौरी कर हो गया, तलवार बंदाई कर, लगभग 84 प्रकार के कर जो है बढ़ा दिए थे। तो वहाँ पर ऐसी बातें चल रही थी जहाँ पर किसान इकट्ठे हुए थे। इनके पिता की मृत्यु, गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु हुई थी। तो मृत्यु भोज पर किसान इकट्ठे हुए थे, वहीं पर जो है बातें चल रही थी। तो वहाँ पर एक व्यक्ति थे साधु सीताराम दास। तो वहाँ पर एक व्यक्ति थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे। तो जैसे बात करें तो साधु सीताराम दास ने पूछा किसानों से कि क्या हुआ भाई,
क्यों जो है उनसे पूछा कि क्या बात है। तो किसानों ने समझाया कि सामंतों ने जो है वो साधु सीताराम दास से कहा कि सामंतों ने जो है हमारे ऊपर बहुत सारे जो है कर ठोप दिए, लगभग 84 प्रकार के कर, तलवार बंधाई, चौरी कर, ये सब कर लगा दिए। तो साधु सीताराम दास के कहने पर जो है तो साधु सीताराम दास ने किसानों से कहा तो इसकी तो शिकायत होनी चाहिए मेवाड़ के महाराणा के पास, ऐसा जो है साधु सीताराम दास ने किसानों से कहा। तो साधु सीताराम दास के कहने पर जो है 2 व्यक्तियों को बुलाया गया। 2 व्यक्ति थे, एक था नानजी पटेल और दूसरा व्यक्ति था ठाकरी पटेल। नानजी पटेल व ठाकरी पटेल, ये 2 व्यक्तियों को बुलाया गया और इनको जो है मेवाड़ के उस समय महाराणा थे फतेह सिंह, महाराणा था फतेह सिंह, उस समय जो है ये मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह। तो साधु सीताराम दास के कहने पर जो है नानजी पटेल तथा ठाकरी पटेल को जो है इनको जो है इनसे कहा कि आप शिकायत करके आओ फतेह सिंह के पास, महाराणा फतेह सिंह के पास, डायरेक्ट राजा के पास जाओ आप। तो इन दोनों व्यक्तियों को जो है किसानों ने साधु सीताराम दास के कहने पर महाराणा के पास भेजा एप्लीकेशन देकर। तो इसके बाद में जो है बात करते हैं आगे। अब जैसे ये दोनों जो है ये फतेह सिंह के पास शिकायत करने चले गए, कहाँ, मेवाड़। ये उस समय महाराणा थे, मेवाड़ के महाराणा। तो अब फतेह सिंह ने जो है एक व्यक्ति को जो है हामिद नाम के एक व्यक्ति को भेजा कि जांच के लिए भेजा किसानों की, कि देख कर आओ क्या समस्या हो रही है किसानों को। तो हामिद नाम के एक व्यक्ति को भेजा। तो जैसे ही जो साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल तथा ठाकरी पटेल मेवाड़ के महाराणा के पास गए तो उनके वहाँ के सामंत को पता चल गया कि अपनी शिकायत जो है महाराणा के पास पहुँच गई। तो उसने क्या किया कि साधु सीताराम दास को जो है साधु सीताराम दास को जो है ये पुस्तकालय में नौकरी करते थे, साधु सीताराम पुस्तकालय में नौकरी। तो उनके सामंत ने जो है साधु सीताराम दास को जो है नौकरी से निकाल दिया। और जो 2 व्यक्ति थे वो नानजी पटेल तथा इसके अलावा जैसे इनके 2 व्यक्ति और थे, जैसे एक का नाम था ब्रह्मदेव और एक का नाम था फतेहकरण चारण। इनको तो सामंत ने नौकरी से निकाल दिया, पुस्तकालय की नौकरी में काम करते थे तो इनको नौकरी से निकाल दिया। और जो व्यक्ति थे ब्रह्मदेव व फतेहकरण, इनको जो है ये स्थानीय नेता थे। तो इनके सामंत ने जो है ब्रह्मदेव तथा फतेहकरण को जो है बिजोलिया से ही इनको निर्वासित कर दिया, बिजोलिया से ही जो है इनको निकाल दिया। तो पहले चरण में जो है इनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली किसानों को। अब बात करते हैं दूसरे चरण की। दूसरा चरण की बात करते हैं अब। दूसरा चरण ये हुआ था 1915 से 23। तो दूसरे चरण में जो पहले जो बिजोलिया का पहला चरण था उसमें जो है किसानों को ज़्यादा सफलता नहीं मिली। और दूसरे चरण में जैसे इसका जो है नेतृत्व करने वाले जो साधु सीताराम दास थे उनके कहने पर जो है इसमें कुछ एक महत्वपूर्ण लीडर आता है जिनका नाम था विजय सिंह पथिक। तो दूसरे चरण में जो है विजय सिंह पथिक शामिल हो जाता है। इसके अलावा जैसे बात करें एक और व्यक्ति थे माणिक्यलाल वर्मा, ये दोनों व्यक्ति शामिल हो जाते हैं दूसरे चरण में। विजय सिंह पथिक ने जो है 1917 में इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। 1917 में जो है हरियाली अमावस्या के दिन इन्होंने विजय सिंह पथिक ने जो है ऊपरमाल पंच बोर्ड, ये विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कर दी 1917 में। और इसका अध्यक्ष बनाया गया मन्ना पटेल को जो है 1917 की जो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने,
उसका अध्यक्ष नियुक्त किया मन्ना पटेल को। हरियाली अमावस्या के दिन जो है इनको बनाया गया। इसके अलावा जैसे बात करें 1929 में 1929 में 1929 में जो है 1919 में जो है वो बिंदुलाल भट्टाचार्य जो है आयोग भी बनाया गया, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। तो इसके बाद में जो है ये लगभग जो है कई समाचार पत्रों में भी जो है बिजोलिया की खबरें छपने लगी। तो ये पूरे भारत में जो है विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में पूरे भारत में फैल गया। इसके बाद में एक ये आया था एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड और एक और था व्यक्ति इनके साथ पॉलिटिक, उनका नाम था विल्किंस। ये पॉलिटिकल एजेंट था। तो इन्होंने जो है किसानों के साथ समझौता किया और लगभग 84 में से 84 प्रकार के टैक्स थे, तो लगभग 45 जो है इनके कर माफ़ कर दिए गए। लगभग 35 प्रकार की जो है लाग बागें इनकी माफ़ कर दी। लेकिन जो उनका सामंत था उन्होंने ये शर्त स्वीकार नहीं की। इसके बाद आ जाता है तीसरा चरण। ये हुआ था 1923 से 41 तक। तो तीसरा चरण में जैसे ये व्यक्ति थे रॉबर्ट हॉलैंड, तो उन्होंने लगभग 35 प्रकार की जो है किसानों की ये लाग बागें माफ़ कर दी थी। लेकिन वहाँ के सामंत ने जो है नहीं मानी, उन्होंने जो है ये इनकी शर्तें नहीं मानी। तो तीसरा चरण शुरू हो जाता है। जब इनकी शर्तें नहीं मानी तो विजय सिंह पथिक के कहने पर जो है किसानों ने अपनी ज़मीनें जो है वो सामंतों को लौटा दी और सामंतों ने जो है उनकी ज़मीनों को जब्त कर लिया। इसके अलावा जैसे बात करें तो 1927 में जो है किसानों की ज़मीनें सामंतों ने जब्त कर ली। तो विजय सिंह पथिक ने जो है इसका जिम्मेदार अपने आप को ठहराया और 1927 में जो है वो अलग हो गए इस आंदोलन से। विजय सिंह पथिक 1927 में बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो गए। तो इसके बाद में जो है विजय सिंह पथिक तो अलग हो गए हैं। इसके बाद जो है गांधी जी के कहने पर गांधी जी ने एक व्यक्ति को इसका नेतृत्व करने के लिए कहा। उनका नाम था जमनालाल बजाज। और जमनालाल बजाज ने जो है ये इनका नेतृत्व किया और जमनालाल बजाज ने इनसे कहा हरिभाऊ उपाध्याय इनको जो है इनका बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व जमनालाल बजाज ने हरिभाऊ उपाध्याय को सौंप दिया और यह इनका नेतृत्व करते रहे। तब 1941 में जो है 1941 में जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, राघवाचार्य, इन्होंने जो है किसानों के साथ समझौता किया और बिचौलिया किसान आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया। लगभग किसानों की जो मांगे थी वो मान ली प्रधानमंत्री राघवाचार्य ने और जो बिचौलिया किसान आंदोलन था वो समाप्त हो गया। अब जैसे बात करें इसके महत्व की, तो जैसे बाल गंगाधर तिलक का जो है बाल तिलक इनका एक समाचार पत्र था मराठा में जो है मराठा समाचार पत्र में जो है बिचौलिया की खबरें छपती थी। इसके अलावा एक व्यक्ति थे उनको जो है तुलसी बील, इनको जो है परीक्षा में पूछ भी लिया गया है। तुलसी बील ये बिचौलिया आंदोलन के समय ये क्या करता था, ये संदेश वाहक का काम करता था। ये खबरें जो है ये रोज़ 15 से 20 किलोमीटर चलता था और जो किसानों के पास जो है ये खबरें पहुंचाने का काम करता था। तो ये संदेश वाहक था, तो इसको याद रखना है तुलसी बील को। इसके अलावा जैसे एक और व्यक्ति था, एक शंकर प्रसाद जो है एक व्यक्ति था, शंकर विद्यार्थी। ये जो है कानपुर से एक समाचार पत्र जो है प्रकाशित करते थे, प्रताप नाम का जो है समाचार पत्र ये प्रकाशित करते थे और इसमें जो है बिचौलिया की खबरें छपती थी।
ये शंकर विद्यार्थी थे जो कि कानपुर से प्रताप नामक समाचार प्रकाशित करते थे। और जो विजय सिंह पथिक था, विजय सिंह पथिक, इन्होंने जो है इनको शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भी जो है भेजी थी। इसके अलावा जैसे प्रेमचंद की जो उपन्यास था रंगभूमि, रंगभूमि ये प्रेमचंद का उपन्यास है, ये भी जो है बिजोलिया किसान आंदोलन पर ही आधारित है। लगभग जो है ये 44 वर्षों तक चलता रहा। ये राजस्थान का सबसे लंबा अहिंसक चलने वाला आंदोलन है। अहिंसक है ये, अहिंसक मतलब इसमें कोई मारधाड़ नहीं हुई, किसी किसान की जो है हत्या नहीं हुई। तो राजस्थान का जो है ये सबसे लंबा और विश्व का जो है सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन है ये। तो ये बिजोलिया आंदोलन से संबंधित कुछ बातें हो जाती है। अब जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ तो इससे जो है लोगों में प्रेरणा हो गई। और इसके अलावा जैसे इन्होंने कई आंदोलन को जो है प्रोत्साहन भी दिया, जैसे कि बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, इन आंदोलनों को भी जो है प्रेरणा स्रोत का काम किया बिजोलिया किसान आंदोलन ने। तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रमुख बातें हो जाती है। अब अगले जो है जैसे कि बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, इसके अलावा भी नीमू चना जो कि अलवर का है, इनको जो है अगली वीडियो में हम देखेंगे।